ज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 के बच्चों के लिए विज्ञान की पुस्तक में हम लोग करेंगे इकाई 7 जीवों में अनुकूलन के अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 के सभी खंडों में हमें सही विकल्प चुनकर कॉपी पर लिखना है। फर्स्ट है इसका, मेढक रहता है स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह, वायु में। तो मेढक जल तथा स्थल दोनों जगहों पर रहता है। फिर है मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा। गा है ऊंट के कुबड़ में संचित होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। ऊंट के कुबड़ में वसा संचित होता है। घ नंबर है नागफनी का पौधा है जलीय, मरुस्थलीय, उपरिरोही, आरोही। नागफनी का पौधा मरुस्थलीय होता है। आगे है जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है मटर, सिंघाड़ा, आलू और मक्का। तो जलीय वातावरण में सिंघाड़ा पाया जाता है। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मेढक पानी में श्वसन करता है त्वचा द्वारा, तो यहाँ त्वचा भरना है। नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। गा पार्ट है अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदु तक पौधों में पाया जाता है। किन पौधों में? जलीय पौधों में। और आलू एक भूमिगत तना है। पक्षियों की हड्डियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं। फिर 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। का पार्ट है मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। नहीं, गलत है ये। पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, एकदम सही है। अभी पिछले प्रश्न में भी हमने इसको देखा है। मरुद्भिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। नहीं, जलीय पौधों की जड़ें अल्प विकसित होती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें बहुत लंबी होती, इसलिए ये भी गलत है। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। ये भी एकदम सही है। 4 नंबर है सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो वायु कोश पाए जाते हैं पक्षियों में और शल्क होते हैं मछली में। मेढक के पैरों में पाद जाल पाए जाते हैं। उपचर्म होता है सभी जलीय पौधों में और यहाँ जलकुंभी एक जलीय पौधा दिया, इसलिए हम इससे मिलाएंगे। बची चिड़िया, तो चिड़िया में पंख पाए जाते हैं। प्रश्न 5 से आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग कॉपी पर करेंगे। प्रश्न 5 है अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत कर पाने की प्रक्रिया ही अनुकूलन है। मरुस्थलीय जीवों को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप और गर्म बालू में चलना। इसलिए मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदुरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे ऊंट। प्रश्न 6 है जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो जलीय जंतु जैसे मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं, क्लोम या फिर गिल्स बोलते हैं इनको, वो होती हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है। आंखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में रहने के लिए अनुकूल हैं। 7वां प्रश्न है उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के पाद जाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं। यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। 8 नंबर है वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनका शरीर धारा रेखित होता है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं। फेफड़ों से जुड़े वायुकोशों में हवा भर जाती है, इसलिए उड़ते समय शरीर हल्का हो जाता है, जैसे कबूतर और गौरैया। इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही कीटों के शरीर में श्वासरंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है।
इसलिए इनका शरीर हल्का हो जाता है और ये अपने 2 जोड़ी पंख फैलाकर उड़ पाते हैं, जैसे तितली, मधुमक्खी आदि। प्रश्न 9 है, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? तो मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है। 10 नंबर है, किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो इसमें हमने मेढक और टोड लिख दिया है। 11 नंबर है, जलीय अनुकूलन में पख की भूमिका बताइए। तो पख तैरने में सहायक होते हैं। प्रश्न 12 है, अपने आसपास के जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पे टेबल टाइप में बना लिया है। यहाँ पे हम जलीय जंतु और पौधे लिखेंगे, यहाँ पे स्थलीय जंतु और पौधे लिखेंगे, यहाँ पे वायवीय जंतु लिखेंगे, क्योंकि वायवीय पौधे कुछ भी नहीं है। तो देखिए, जलीय जंतु में हो गया मछली, केकड़ा, घोंघा हमने लिखा है, और स्थलीय में गाय, घोड़ा और मनुष्य। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही वायवीय जंतुओं में तितली, तोता और कोयल है। अब पौधों में देखिए, जलीय पौधे सिंघाड़ा, कमल, जलकुंभी, स्थलीय में नीम, कनेर, जामुन। आप 2-4 पौधे या फिर जंतु बढ़ा भी सकते हैं। प्रश्न 13 है, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? तो ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदुरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। 14 नंबर है, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? तो पक्षियों में अग्रपाद का पंखों में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं।